HTML पर। HTML, व्हाट इज HTML? ठीक है, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी रियल लाइफ की। रियल लाइफ के अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जब भी हमें अपनी आपको रिलेट कर पाएंगे हम प्रोग्रामिंग से। ठीक है, ये बात बिल्कुल मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई अगर हम अपनी रियल लाइफ की चीजों को अगर हम रिलेट करेंगे अपने आप से और अपनी रियल लाइफ की चीजों से, तो प्रोग्रामिंग को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके की आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। तो HTML की रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? HTML की रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि भाई एक बिल्डिंग बन रही है। गौर से सुनिएगा बात, एक बिल्डिंग क्रिएट हो रही है एंड उस बिल्डिंग को क्रिएट होने में जो है सबसे पहले क्या बनेगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा ही है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि बिल्डिंग क्रिएट हो रही है। मगर अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई बिल्डिंग है उसमें कलर पहले हो रहा है, बिल्डिंग क्रिएट नहीं हुई, तो आप बोलेंगे क्या वो हवा पे कलर कर रहा है? आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो अनस, क्या वो कोई चीज हवा में कलर करेगी? मैं बोलूंगा नहीं तो बोलो बेसिक उसके स्ट्रक्चर चाहिए। मैं बोलूँ भाई पहले उसने वायरिंग की बिल्डिंग बनाने से पहले, तो आप बोलोगे भाई अरस क्या उसने वायरिंग हवा हवा में वायरिंग की है कोई? क्योंकि जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो वायरिंग भी नहीं कर सकता, कलर भी नहीं। यानी हमें ये बात समझ में आई कि हर चीज के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए। हम अपनी ह्यूमन बॉडी को ही देखें तो हमारे पास एक स्केलेटन जैसा अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर बनाया। अगर स्केलेटन नहीं होता तो लेट्स सपोज हमें जाली के स्ट्रक्चर होते जो कि इधर उधर गिर पड़ रहे होते। ठीक है, एंड इस स्केलेटन की वजह से ही मैं बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ अपने हैंड्स को, ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो हमें ये बात समझ में आई कि हर चीज के लिए स्ट्रक्चर जरूरी है। तो फिर वेबसाइट का भी एक स्ट्रक्चर होगा, एब्सोल्युटली। और वेबसाइट का स्ट्रक्चर को ही HTML कहते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े हम, थम्स अप कर दें मेरी बात क्लियर हो गई तो। जी ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई, डन, हम आगे बढ़ते हैं। HTML की अब फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो HTML की फुल फॉर्म का मतलब होता है H फॉर हाइपर, हाइपर गुस्सा जस्ट किडिंग। T फॉर टेक्स्ट, T फॉर टेक्स्ट, ठीक है, एंड M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, अब अब आपको इससे समझ में आ गया होगा इसकी फुल फॉर्म से कि हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये क्या कहलाती है? एक मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। इट्स नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एचटीएमएल इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब ऐसे मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली। अच्छा, वेब HTML क्या फर्स्ट क्लास है, तो हम ज्यादा HTML को कोड वोड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा समझेंगे HTML को कि HTML क्या चीज है, क्या भला है, एंड इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, हम इसके अंदर क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा कोई हम कोडिंग वोडिंग नहीं करें, तो हम कोडिंग वोडिंग नहीं करने बैठे हैं अभी यहाँ पर, अभी हम इसको समझने के लिए बैठे हैं व्हाट इज HTML। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मुझे करनी थी कि भाई यहाँ पर ना जो बंदे बैठे हैं सबको पहले मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ HTML का कोर्स है, वेब एंड डेवलपमेंट का नहीं है। वेब एंड डेवलपमेंट की हमने कुछ फीस रखी क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है और कोई बच्चे भाग ना जाए, तो इसलिए थोड़ी फीस रखी है, ज्यादा नहीं है, रीजनेबल है। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, भाई इस कोर्स में जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसके लिए कोई तोहफा भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये तोहफा रखा है कि वो हमारे वेब एंड डेवलपमेंट वाले कोर्स या मुख्तलिफ को कोई भी कोर्स करना चाहे उसको वो फ्री में कर सकता है। राइट, यू विल डू इन इट फ्री। आप उसे फ्री में कर सकते हैं, जो यहाँ पर अच्छा काम करके हमें अच्छा वर्क करके दिखाएगा। और कैनवा, अगर यहाँ पर कोई बंदा है तो कैनवा को उसने बता दिया होगा। तो कैनवा का जो बंदा है उसको तो आपको पता ही है कि कैनवा वाले बंदे को क्या मिल रहा है, कैनवा प्रो मिल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा। देन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमने बात की। अब अगर हम HTML पे बात करें तो HTML जो है हमारे पास वो एज एन स्ट्रक्चर होता है हमारी वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट में जितना भी टेक्स्ट है, जितने भी हमारे पास बटन्स हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट इनपुट यानी कि जो फॉर्म्स नहीं होते, फॉर्म्स के लिए आपको इनपुट लिखना पड़ता है, तो जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं, जितने भी हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल आपके पास प्रिडिक्ट टेबल जैसा कुछ टेबल नहीं, वैसा मैं बोल रहा हूँ टेबल्स जो हम मुख्तलिफ होते हैं ना, कि प्रोडक्ट टेबल का टेबल हो गया, या अगर कोई कह लें केई यानी कि कराची इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके के टेबल जो है वो सारा इसके अंदर आ जाता है, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर विदाउट एनी डिजाइन।
विदाउट एनी फंक्शनैलिटी। बात समझ में आई? अच्छा, तो जो लोग अभी जो है एचटीएमएल कोर्स का ये समझ में आ रहा है, अभी तक जितना समझ में आ गया तो वो थम्स अप कर दें कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म समझ में आ गई है तो मुझे प्लीज थम्स अप करके बता दें। डन। डन, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सर अच्छा, किसी को भी अगर क्यूरी हो ना, जिस तरह सॉरी मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा आप लोगों का, फिलहाल अगर आप लोग के पास कोई भी क्यूरी है तो आप लोग ग्रुप पे जाएं, जल्दी से ग्रुप पर जाएं एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां जाके मैसेज करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, आप अभी इसी वक्त जाएं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, तो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लें ताकि मैं आपको फौरन फौरन आंसर कर दूं। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, हम इसे मार्कअप क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये आ गई मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास एचटीएमएल है उसे हमने जिस तरह बताया मैंने आपको कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसे बोलते हैं। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स का, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई? एलिमेंट्स का। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास टैग्स का, और तीसरा भी होता है जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स का होता है, जब ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अभी हम एलिमेंट्स और टैग्स को डिस्कस करेंगे आगे, ताकि हम इंशाल्लाह एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा इरशाद अहमद, मुझे पता है आपको क्या क्यूरियोसिटी कि मैं लेट हुआ हूं ज्वाइन, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा पीछे पीछे का रिवाइज कर दें, अगर ये मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे पहले थम्स अप कर दें इरशाद। जी इरशाद, आर यू लिसनिंग मी? हम आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लास्ट में सारा कवर अप कर लेंगे ओवरव्यू लेकर। अच्छा, एचटीएमएल के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एलिमेंट्स एंड टैग्स के। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, टैग्स हमारे पास लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, आप समझ सकते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक भी पूरा नहीं, मुझे पता था आपका यही क्यूरी होगी। टैग्स हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक समझ लें, आधा बिल्डिंग ब्लॉक, पूरा बिल्डिंग ब्लॉक नहीं, यानी कि पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक समझते हैं ना आप? बिल्डिंग का एक ब्लॉक। ठीक है, तो बिल्डिंग का एक ब्लॉक, जो बिल्डिंग बनते हुए एक ब्लॉक लगता है, उसका हाफ पार्ट होता है एक टैग। अब टैग जो होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्या, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। ठीक है, एक ओपनिंग टैग होता है हमारे पास और एक हमारे पास होता है टाइप क्लोजिंग टैग का। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से दिखते हैं? सबसे पहली बात, अगर हम ओपनिंग टैग की बात करें तो वो एक लेस देन और एक ग्रेटर देन के साइन के से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके बीच में हम एक कैरेक्टर डालते हैं, ऑब्वियसली ये दिखाने के लिए कि हम कौन सा एलिमेंट और टैग यूज कर रहे हैं। वैसे टैग है, हम कौन सा टैग यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज हमारे पास एक होता है पी, पी इज फॉर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, एलिमेंट नहीं है, ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है। और अगर हम क्लोजिंग टैग की बात करें तो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन के साथ एक पावर स्लैश भी आ जाता है। इस पावर स्लैश का आप ऐसा दरवाजा ले सकते हैं कि भाई अब यहाँ से पावर स्लैश लगाने का मतलब ही दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, दरवाजा क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो पी अगर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे तो वो ओपनिंग टैग कहलाएगा। लेस देन ग्रेटर देन पावर स्लैश के बीच में हम कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे तो वो एक क्लोजिंग टैग कहलाएगा। ये बात क्लियर? अब अगर हम एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग को आपस में मर्ज कर देंगे, लाइक ये मैंने पी का एक ओपनिंग टैग और पी का एक क्लोजिंग टैग ले लिया, इसको आपस में मर्ज कर देंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैग आधा ब्लॉक होता है, तो अगर हम पी का एक ओपनिंग टैग आधा ब्लॉक और क्लोजिंग टैग आधा ब्लॉक, तो कितना बन गया? पूरा ब्लॉक। ठीक है, तो यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम पी का ओपनिंग टैग और पी का क्लोजिंग टैग को आपस में मर्ज कर देंगे तो एक एलिमेंट यानी कि एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। एलिमेंट किससे बनता है? एक ओपनिंग टैग यानी कि ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग से हमारे पास एक एलिमेंट बनता है, और उसी एलिमेंट को हम मार्कअप कहते हैं। समझ में आई बात? इस वजह से हम एचटीएमएल को एक मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि एचटीएमएल पूरी जो है वो मार्कअप से बनी हुई होती है, यानी कि एलिमेंट से बनी हुई होती है।